वेलकम बैक इन कंप्यूटर क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट यूजेस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में। व्हाट इज़ द जनरेशन। बच्चों, आज जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हैं और कुछ सालों के बाद उनके फीचर्स में क्या, डिज़ाइन में क्या बदलाव आएंगे, तो उसको हम कहेंगे अलग जनरेशन के कंप्यूटर्स। ओके, सो बेसिकली वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर्स इनटू 5 जनरेशंस। अब तक के कंप्यूटर्स जितने बने हैं आज के समय तक, उनको हम 5 जनरेशंस में बांट सकते हैं। इन ईच जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड more faster in speed, smaller in size, more reliable and less expensive than the earlier generations। बच्चों, आज जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो उनका जो रूप है वो बदला हुआ है। पहले से साइज में छोटे हैं, फास्टर इन स्पीड है, यानी बहुत कम समय में कार्य कर सकते हैं। रिलायबल का मतलब होता है कि अब हम विश्वास कर सकते हैं कि वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और हमारे कार्य को अच्छे से कर सकते हैं बिना रोक टोक के। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे हो गए हैं। पहले बहुत महंगे कंप्यूटर थे, अगर पहले के ज़माने से कंपेयर करें तो पहले बहुत महंगे कंप्यूटर होते थे और आज हम सस्ते कंप्यूटर्स खरीद पा रहे हैं। तो यही इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो मैं बच्चों आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि एक जनरेशन के कंप्यूटर दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट थे। और जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस प्रकार हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। ये यहाँ पर आपको एक निशान दिखाई दे रहा होगा, ये वाला निशान। आप इस पर जब क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहीं पर आपको लिंक नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बने थे वो कैसे दिखते थे। कितने बड़े साइज़ के ये कंप्यूटर हैं और पूरे एक कमरे के साइज़ के आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी ये देखिए। ये कंप्यूटर्स आए 1942 से 1955 के बीच में, बहुत यूज़ किए गए। इनमें जो कंपोनेंट यूज़ किया गया वो था वैक्यूम ट्यूब्स। बच्चों, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, एक बिजली का बल्ब आपने देखा होगा, कांच का जैसे आउटर होता है उसका आउटर सरफेस, वैसी ये वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। देखने की कोशिश कीजिए, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ये थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये कांच की बनी हुई रोड थी और इसके अंदर जो थी सर्किट आप देख पा रहे होंगे, इसी सर्किट के सारे कंप्यूटर चलते थे। इनकी स्पीड थी मिली सेकेंड्स में, यानी सेकंड से भी बहुत जल्दी ये ऑपरेशंस कर सकते थे, बहुत जल्दी कार्य कर सकते थे। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा आप इसको कह सकते हैं, मिली सेकेंड्स को। और जो लैंग्वेज इसमें यूज करी जाती थी इन कंप्यूटर्स में वो होती थी मशीन कोड्स। मशीन कोड्स एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझते हैं। एक सिंपल उदाहरण मैं देना चाहता हूं बच्चों, जैसे कि आपके घर में पेट एनिमल होते हैं, डॉग है मान लीजिए, आप उसको कैसे बुलाते हैं? टॉमी इधर आओ, टॉमी ये रखा हो, टॉमी आप वहाँ मत जाओ। मतलब आपके घर में जो पेट हैं वो अलग लैंग्वेज समझते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर्स को अगर हमें यूज़ करना है, उनसे कार्य करना है, तो कंप्यूटर्स को एक अलग लैंग्वेज चाहिए तो वो समझ सके कि उनको किस प्रकार का कार्य दिया गया है और वो आउटपुट हमें दे सकें। उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनमें मशीन कोड्स लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली आप इन जनरेशन्स में यही पढ़ने वाले हो। प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उनमें कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते थे, उनकी स्पीड कैसी होती थी,
और उनमें किस प्रकार की लैंग्वेज हम यूज़ करते थे, तो यही आप पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। इन कंप्यूटर्स की डिसएडवांटेजेस क्या थी? डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या थे? नुकसान इनका यही था कि दे आर टू बल्की इन साइज, वो साइज़ में बहुत बड़े थे, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। मोर हीट प्रोड्यूस, बच्चों जैसे कि हम बल्ब के पास जाते हैं, जब बिजली का बल्ब हम ऑन करते हैं और उसके पास जाके खड़े होते हैं तो वी कैन फील द हीट आउटसाइड देयर, उसके आसपास हमें हीट महसूस होती है। इसी प्रकार इसमें इन कंप्यूटर्स में जो वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं और इसमें तो बहुत ज़्यादा नंबर में यूज़ की जाती थी, इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था, इस रूम में जाना मुश्किल हो जाए, इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे बन जाती थी। हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर यानी इनके कोई ना कोई पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, अगर आज के जो कंप्यूटर से हम कंपेयर करें तो ये कंप्यूटर्स बहुत स्लो थे, तो ये इनके नुकसान थे। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए उनमें देखिए उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए 1955 से लेके 1964 के बीच में। ये कैसे दिखते थे? ये कुछ इस प्रकार के थे, आप देख पा रहे हैं। इनका साइज जो है वो और भी छोटा हो गया है पहले से। दीज वर चीपर, स्मॉलर इन साइज, कंज्यूम लेस पावर, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये क्या थे? पहले से सस्ते हो गए। स्मॉलर इन साइज, आप देख पा रहे हैं साइज इनका पहले से छोटा हो गया, और कंज्यूम लेस पावर, कम बिजली ये पहले से यूज़ करते थे और पहले से ज़्यादा कम फास्ट ये हो गए। बच्चों इनको आप ये समझो कि कम बिजली क्यों यूज़ करते थे और साइज़ इनका छोटा क्यों हो गया। एक कंपोनेंट इनमें यूज़ किया गया, प्रॉपर्टीज़ में पढ़िएगा, कंपोनेंट इसमें यूज़ किया हमने ट्रांजिस्टर। वी यूज़ ट्रांजिस्टर इन दीज कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर की वजह से ही जो इनका साइज़ है वो छोटा हो गया। ये देखिए ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें हैं, देखिए कितने छोटे साइज़ के हैं। इन्हीं की वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ छोटा हुआ और जो बिजली है वो कम यूज़ होने लगी। स्पीड जो है इन कंप्यूटर्स की माइक्रो सेकेंड्स में हो गई। ये मिली सेकेंड से भी कम सेकेंड्स होते हैं, छोटे सेकेंड्स होते हैं, माइक्रो सेकेंड्स। आप इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझिए बच्चों कि आपको घर से मार्केट जाना है। मार्केट जाने के लिए आप कोई व्हीकल यूज़ नहीं करते, पैदल जाते हैं तो आपको 1 घंटा लगता है। ओके, अगर आप यही डिस्टेंस साइकिल से कवर करें तो आपको लगेंगे 30 मिनट, इवन 20 मिनट, है ना, तो टाइम कम लगा। दूसरा, अगर आप बाइक या फिर कार यूज़ करते हैं तो आप 5 मिनट में पहुंच सकते हो। तो टाइम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड यानी हमारी बढ़ रही है। जितना कम समय हमें लगेगा उतनी ही स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो यही बात इन कंप्यूटर्स के लिए थी कि जो टाइम है कार्य करने का वो घटता जा रहा है। सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे फर्स्ट जनरेशन के, वो माइक्रो सेकेंड, वो मिली सेकेंड्स में काम करते थे, और जो ये काम कर रहे थे ये माइक्रो सेकेंड, उससे भी कम समय में कर रहे थे, तो स्पीड इनकी बढ़ गई है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करते थे असेंबली लैंग्वेज, इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वी यूज असेंबली लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी? आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। जी हाँ, मशीन कोड्स, और इसमें असेंबली लैंग्वेज। आगे चलते हैं। इनके डिसएडवांटेजेस क्या थे? एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है वहाँ पे थोड़ी सी हमें जो वो गर्मी प्रोड्यूस हो रही थी उसको, हीट को हमें बाहर निकालना था, उसी को हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। ऐसा इसलिए बच्चों, ट्रांजिस्टर तो इसमें यूज़ करने लग गए लेकिन फिर भी हीट तो प्रोड्यूस होती ही थी। अगर हीट कंप्यूटर के अंदर से ना निकाली जाए तो कंप्यूटर इतना गर्म हो सकता है कि वो जल भी सकता है। तो इसके लिए हमें जो हीट है उसको लगातार कंटिन्यूसली बाहर निकालना पड़ेगा। यही इसका एक नुकसान था। अब चलते हैं हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आए
1964 से 1975 के बीच में। और इसमें इनकी क्या खासियत थी? इन दीज कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड इन विच इंक्लूड मैनी ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। बच्चों, जो ये कंप्यूटर्स आए, पहले तो ये ध्यान से देखिए पिक्चर को, इनका साइज़ कितना और छोटा हो गया है। इनके अंदर जो हम यूज़ करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मान लीजिए सर्किट्स क्या होता है, मान लीजिए ये बैटरी है या सेल है, इसको तार से हम कोई बिजली का बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझिए इसको। हमने इस सेल से ये बल्ब को, छोटे सा बल्ब को लगा रखा है। ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं इसको हम सर्किट कहेंगे, ये सर्किट है। अगर हम इस सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगा दें तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, यानी हमने इनको अलग अलग आइटम को इंटीग्रेट कर दिया है एक ही सर्किट के अंदर। उससे क्या बन जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। हमने इनका यूज़ किया इन कंप्यूटर्स में, इसकी वजह से जो इसके में बदलाव आए, जो प्रॉपर्टीज़ में, वो समझिएगा। सबसे पहले तो कंपोनेंट जो मैंने बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट हमने यूज़ किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का अगर आप फ़ोटो देखना चाहते हैं तो देखिए, कुछ इस प्रकार का होता था। इस छोटे से सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर, जो मैंने पीछे फ़ोटो दिखाई थी, छोटा सा ट्रांजिस्टर, वो भी इसकी के अंदर फिट है। रजिस्टर्स हमने लगा दिए, कैपेसिटर्स हमने इसके अंदर फिट कर दिए। उन तीनों को मिला के जो ये सर्किट बना है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड या आईसी चिप्स। इनकी वजह से क्या हुआ, जो स्पीड है वो नैनो सेकेंड्स में हो गई, और भी कम समय में ज़्यादा कार्य ये कंप्यूटर्स कर सकते थे। इनमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी? हाई लेवल लैंग्वेज। इनका नाम भी हमने दे दिया फोर्ट्रान, कोबोल एंड पास्कल 1। आइए अब जानते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस अभी भी वही थी कि एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस। अभी भी हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको निकालना पड़ेगा। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आईसी चिप्स। जो आईसी चिप्स मैंने दिखाई, उनको बनाने के लिए बहुत हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट ख़राब हो सकता है और कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें थी। आप इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो कंप्यूटर का साइज़ है वो कुछ मिलता जुलता आजकल जो यूज़ करें उस वैसा होता आ रहा है, अब चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें माउस की कमी है, माउस दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें माउस का कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या चेंजेस आए। ये कंप्यूटर्स यूज़ करने शुरू किए 1975 से अब तक हम इन कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। इन दीज कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर्स are used in which 100 or 1000 of integrated circuits are placed in एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर साइंटिस्ट ने बना लिया, जिसकी वजह से जो उसी माइक्रो प्रोसेसर में हम हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट प्लेस कर सकते थे। आप अगर देखें तो ये कंप्यूटर देखिए कुछ आजकल के कंप्यूटर जैसा है। इसमें मॉनिटर भी है, इसमें माउस भी है, इसमें कीबोर्ड भी है और सीपीयू भी है। जो हम आजकल यूज़ करते हैं कंप्यूटर उनमें भी यही है। लेकिन चेंज क्या हो गया है, इसमें धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आई कि जो बड़ी मॉनिटर है उसकी जगह पे हम एलईडी मॉनिटर्स का यूज़ करने लग गए। अगर कीबोर्ड में हमें कमी नज़र आई तो हमने कीबोर्ड चेंज करके और बढ़िया कीबोर्ड लगा दी। माउस में जो चेंजेस आए वो हमने नया माउस लगा दिया। सीपीयू में जो है मेनली जो होता है माइक्रो प्रोसेसर्स, हर साल बहुत बढ़िया बढ़िया माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं, तो हम सीपीयू में नए माइक्रो प्रोसेसर लगा के उनको और भी फास्ट हम बना रहे हैं कंप्यूटर्स को। आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है कौन सा यूज़ किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स कुछ ऐसे दिखते थे, यही आपके आजकल के स्मार्टफोन में भी यही यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स में यही यूज़ होते हैं, कंप्यूटर में, तीनों में यही
माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर बड़े फास्ट चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो स्पीड है इनकी वो पिको सेकंड्स में हो गई, और भी कम समय में ये कार्य कर पा रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज, ये 3 नाम इसकी लैंग्वेज को दिए गए हैं, इसमें जो यूज़ करी गई थी। इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं थी बच्चों। डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इसमें हमें जो कमी नज़र आ रही है वो माइक्रो प्रोसेसर्स की है। अगर और फास्ट माइक्रो प्रोसेसर अगर आते हैं मार्केट में तो वो हम इसमें लगा के इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। ये 1991 में आए और अब भी इन पर काम चल रहा है और इनको फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स भी हम कहते हैं। दीज कंप्यूटर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर डेवलपिंग विद आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड मैनी अदर फीचर्स। आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें वायर्स गायब हो गई हैं, अब वायर्स का कोई यूज़ नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है बच्चों कि जैसे एक आदमी सोचता है, उसको जो चाहिए वो अपने आप जाके ही उसके पास जाके लाना। जैसे कि आप समझें कि हमें पानी चाहिए तो हम पानी फ्रिज के पास जा कर के निकाल सकते हैं और जितना हमें चाहिए होता है उतना पानी हम पी सकते हैं। तो जैसे हमारा ब्रेन सोचता है वैसे ही एक कंप्यूटर सोचे कि उसको कितना कार्य करना और कैसे करना है, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज। इसका जो इंटीग्रेशन है इन कंप्यूटर्स में होता जा रहा है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज़ रोबोट्स। बच्चों, रोबोट्स में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही होती है। इन रोबोट्स को हम जैसे जो भी कमांड देते हैं कि इधर जो भी सामान हमें चाहिए होता है, जैसे होटल्स में इनका यूज़ किया जाने लगा, बैंक में इनका यूज़ किया जा रहा है, ये हमारी लैंग्वेज को सुन के, आवाज़ को सुन के अपने काम कर सकते हैं। ये किस वजह से हो पा रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जो ये समझते हैं। कंप्यूटर्स में आजकल कैसे इनका यूज़ किया जा रहा है? आपने सुना होगा एलेक्सा, टीवी में ऐड भी आती है एलेक्सा। एक स्पीकर होता है जिसमें आप जो भी कमांड दोगे, मुंह से जैसे बोलोगे हे एलेक्सा प्ले ए सॉन्ग, तो वो गाना जो आप कह रहे हो वही गाना उसमें बजना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी आवाज़ को सुनते ही उसमें ऑटोमेटिक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं सर्किट्स में कि वो अपने आप गाना बजाने शुरू कर देता है। कंप्यूटर्स में कोर्टाना आ गया है, और जो एप्पल के फ़ोन और जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उनमें आप देखते हैं सिरी। ये अलग अलग तरह के, एप्पल में सिरी, कंप्यूटर में कोर्टाना और एलेक्सा, ये तीनों एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज पे जो बेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनका। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी? ये हाई स्पीड प्रोसेसिंग करने के काम में आ सकते हैं। आगे जितने इन पर जो काम चल रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पे, इसी के ऊपर है कि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो हाई स्पीड होनी चाहिए, और होती भी है। अगर मान लीजिए आपने कोई कमांड दी, मुंह से आपने अगर बोला कि हे कोर्टाना सेव माय पिक्चर, तो कंप्यूटर में वो पिक्चर सेव होने में अगर कंप्यूटर डिले करेगा, स्पीड तेज़, प्रोसेसिंग उसकी तेज़ नहीं होगी, तो वो अटक के खड़ा हो जाएगा कंप्यूटर। तो स्पीड जो है इनकी बहुत तेज़ होती है और आगे भी होगी, नो डाउट। इसके बाद इनकी जो कॉस्ट है हार्डवेयर की वो कम होगी, डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इनकी जो कीमत है वो कम इसलिए हुई क्योंकि बच्चों इसमें जब हमें टाइप करने की ही कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा मुंह से बोल के ही कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, तो फिर कीबोर्ड और माउस का यूज़ क्या है? तो ये हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये हार्डवेयर हमें चाहिए ही नहीं होंगे। एक खाली मॉनिटर ख़रीद लेंगे और उसमें हम अपने वॉइस से कमांड देते रहेंगे, तो इसकी कॉस्ट घट जाएगी। दूसरा जो लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज़ इन विच कंप्यूटर कैन थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ होगी ताकि एक आदमी की तरह कंप्यूटर सोच सके और कार्य कर सके। तो बच्चों, आज की क्लास में
यही था। इतना ही इस क्लास में हम सीखेंगे। पांचों जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा। लग रहा है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपने अलग अलग कंप्यूटर्स के डिफरेंस पता चले और उनमें कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करते थे, स्पीड क्या थी और लैंग्वेज उनमें कौन सी यूज़ की, आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से। अब आपके लिए कार्य ये है, अगर आपको समझ आ गया है तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ऑनलाइन टेस्ट दिया है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। 10 क्वेश्चन हैं, आपको मज़ा आएगा और आपको रिवाइज भी करने का मौका मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।